हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कल की क्लास में मैंने आपको जो फैक्टर्स बच गए थे, हमारे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स में हमारे 5 फैक्टर्स बच गए थे, वो कल को मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। तो जिन भी लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, और जो मार्केटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी वो भी नहीं देखी है, तो पहले आप ये सब पढ़ने से पहले वो वाली क्लासेस पढ़िए, ठीक है, जब भी आपको क्लियर होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का मतलब होता है एक सही तरीका, एक या तो मैं सही तरीका बोलूं, एक या तो मैं बोलूं एक सही लेवल, जिसको हम बोले एक सही और इफेक्टिव लेवल, जो लेवल हर कंपनी अचीव करना चाहती है। अगर उससे ऊपर जाएगी तो वो लॉस में हो सकती है, जा सकती है फ्यूचर में, और अगर उससे नीचे आएगी उस लेवल से तो वो लॉस में जाएगी जाएगी। तो एक लेवल होता है, बहुत इफेक्टिव लेवल होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है। एक हम कहते हैं ना कि हम टॉप 10 में आना चाहते हैं, हम टॉप 1 में आना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक लेवल होता है जिसमें कंपनी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो सब कंपनी, सब बिजनेस फर्म इस लेवल को अटेन करना चाहती है। सबका यही मोटिव होता है कि हम जो भी करें, कुछ भी करें, वो सब ऑप्टिमम लेवल का होना चाहिए। अगर हम ऑप्टिमम लेवल से ऊपर जाएंगे तो हमें लॉस फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। और अगर हम ऑप्टिमम लेवल से नीचे आएंगे तो मीन्स हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉस में जा रही है, ठीक है। और एक और बात, ऑप्टिमल लेवल में क्या होता है? ऑप्टिमल लेवल में आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ेंगे। हम एक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, दो टॉपिक्स में आता है। एक तो आपका प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो प्रोड्यूसर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होता है? जब उसका ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ऑप्टिमम में सब कुछ मैक्सिमम होता है, सब कुछ मींस प्रॉफिट लेवल जो होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। अगर वो ऑप्टिमम लेवल से जो कंपनी ऊपर चली जाएगी, प्रॉफिट यहाँ पे ये होगा, ज्यादा के चक्कर में उसको नुकसान होने लगेगा। अगर उसको ये लालच है कि मैं ऑप्टिमल लेवल से भी अच्छा करूं, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको वही प्रॉफिट महंगा पड़ जाएगा और वो लॉस में चला जाएगा। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें डिटेल में। तो यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल में क्या होता है? ऑप्टिमम लेवल एक ऐसी स्टेज है जहां पे कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करती है। उससे नीचे, अगर ऑप्टिमम लेवल से नीचे है कंपनी वर्क कर रही है, तो उसका यही मेन मोटिव रहेगा कि मैं ऑप्टिमम लेवल को अचीव करूं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं। ऊपर कोई भी नहीं जाना चाहता, ना नीचे कोई वर्क करना चाहता, ठीक है। तो सुनिए, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स इज द product mix at which the profit of the companies are maximum। ये ऐसी प्रोडक्ट मिक्स है, इस लेवल की प्रोडक्ट मिक्स है जहां पे जो कंपनी का जो सेटिस्फेक्शन कह रही हूँ, प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, जो मैंने अब अभी आपको बताया था। It is that situation or the level of product mix where there is no scope for increase in profit by any change in the product mix। ये ऐसा लेवल है कि अगर आप चाहते हो कि इस लेवल से भी आप ऊपर उठना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितने भी अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस कर लो, आप कितना भी माथा फोड़ी कर लो, लेकिन प्रॉफिट आपका नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा अगर बढ़ भी गया फिर बाद में वो कम हो जाएगा। जब भी यहाँ पे बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है इट इज दैट सिचुएशन लेवल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसा लेवल है प्रोडक्ट मिक्स का वेयर देयर इज नो स्कोप फॉर इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ऑप्टिमल लेवल तो हमने अचीव कर लिया और उससे ऊपर बढ़े, तो कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे कि आप ऊपर वाले लेवल पे पहुंच के प्रॉफिट को मैक्सिमम और ज्यादा कर लोगे, ठीक है ना। बाय एनी चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, आप कितना भी प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर लो, ये होने वाला नहीं है।
एवरी बिजनेस फर्म ट्राइज टू अचीव द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। मैंने आपको बताया था सब बिजनेस फर्म का यही मेन मोटिव होता है कि हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स को अचीव करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मिक्स ऐसे लेवल की होती है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के लाती है। मींस हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं उस टाइम पे कि जो भी हम चीज बेचते हैं उससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है। हाँ, every business firm tries to achieve the optimum product mix which may produces maximum possible profit। जो मैंने आपको बताया था ये ऐसी प्रोडक्ट मिक्स होती है जहां पे आपकी जो फर्म है, जो कंपनी है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर लेती है। For this purpose, the marketers make necessary changes in the product mix to increase the profit। देखो, अब सबको ऑप्टिमम लेवल अचीव करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कंपनीज है जो नीचे है ऑप्टिमल लेवल के, वो ये चाहेगी कि मैं भी ऑप्टिमल लेवल को अचीव करूं और मैं भी ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, ज्यादा पैसे में कमाऊं। ठीक है। सब न्यू आइटम्स और प्रोडक्ट लाइंस आर इंट्रोड्यूस। या तो कुछ आइटम्स प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो आइटम्स होती है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, या प्रोडक्ट लाइन को नई प्रोडक्ट लाइन बनाई जाएगी, आर इंट्रोड्यूस, और सम नॉन प्रोडक्ट्स आर ड्रॉप। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स में कि वो ना प्रॉफिट हमें लाके नहीं देते। अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हमारी कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा उसमें, तो हम उन प्रोडक्ट को बेचना बंद कर देंगे, मतलब ड्रॉप कर देंगे। नॉन प्रोडक्ट्स आर ड्रॉप। नॉन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जिसमें इतनी पोटेंशियल नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें प्रॉफिट कमा के दे। फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट। ये सारी चीजें हम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स को अटेन करना है। ठीक है। अब फिर इन लोगों ने एक और लाइन लिखी है, ड्यूरिंग सो, मतलब जब ये प्रोडक्ट मिक्स की ऑप्टिमम स्टेज चल रही होती है, अ स्टेज इज अराइव्ड, एक स्टेज अराइव्ड होती है। ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एक ऐसी स्टेज है जहां पे व्हेन नो एडजस्टमेंट इन प्रोडक्ट मिक्स, आप कितनी भी एडजस्टमेंट कर लोगे प्रोडक्ट मिक्स में, फॉर एग्जांपल आपने ये अचीव कर लिया ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, और आप ये चाह रहे हो कि मैं इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ, यहाँ पे उसी के लिए लिखा है when no adjustment in the product mix of the company। चाहे आप कितनी भी एडजस्टमेंट कर लो अपनी प्रोडक्ट मिक्स में, वो प्रोडक्ट मिक्स आपको प्रॉफिट नहीं लाके देगी। अगर आप ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप कितने भी चेंजेस कर लो, कितना भी सिरफोड़ी कर लो, प्रोडक्ट मिक्स में कितना भी चेंजेस कर लो, वो प्रोडक्ट मिक्स आपको प्रॉफिट नहीं कमा के देगी। When no adjustment in the product mix of the company result in enhancing the profits of the company, such a stage is called optimum product mix। यहाँ पे वही बात कही जा रही है, ये एक ऐसा लेवल है, इफेक्टिव लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है जो हर कंपनी अटेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। इससे ऊपर अगर आप जाने की कोशिश करोगे, थोड़ी देर बाद आप नीचे ही आ जाओगे। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पॉलिसीज दे रखी है, कुछ स्ट्रैटेजीज दे रखी है प्रोडक्ट लाइन की। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में इन लोगों ने प्रोडक्ट लाइन का मीनिंग दे रखा है, वो मैं अब अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज क्या होती है, स्ट्रैटेजीज क्या होती है। सुनिए, द ऑल्टरेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस करना, एंड द मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफाई करना इन द प्रोडक्ट लाइन। जब हम कुछ ऑल्टर करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं प्रोडक्ट लाइन के अंदर, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। जब हम अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ऑल्टरेशन कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पहले वाली क्लासेस में। थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट आइटम क्या होते हैं, सब कुछ आप वो थंबनेल चेक कर सकते हैं और फिर आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। in order to achieve the long term objectives,
अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है अपनी बिजनेस का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है आज के टाइम पे, कल को भी मैंने आपको बताया था मार्केटिंग के मेन पिलर्स क्या है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे बाय द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। हमें प्रॉफिट कमाना है, नो डाउट। सब कंपनी को, सब बिजनेस फर्म को प्रॉफिट कमाना ही होता है। दुकान हमने खोली है तो हम खाली बैठने के लिए थोड़ा ना खोलेंगे, हम प्रॉफिट कमाने के लिए तो खोलेंगे। लेकिन हम कैसे कमाना चाहते हैं प्रॉफिट? by fulfilling the needs of the customer, by fulfilling the demands of the customer। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले कस्टमर को उनकी नीड्स फुलफिल करना चाहते हैं, उनके जो सेटिस्फैक्शन है उसको उसको एकदम से हम फुलफिल करना चाहते हैं, उसके थ्रू ही हम प्रॉफिट को अचीव करेंगे। द फर्म इज टू ऑल्टर और मॉडिफाई इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी प्रोडक्ट मिक्स को हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को ऑल्टर करना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स में। कल के जो पॉइंट्स, कल और परसों के जो पॉइंट्स थे, जो फैक्टर्स थे, उन्हीं की यहाँ पे शॉर्ट में बात की जा रही है। हम एक चीज बताना आप मुझे, हम किसी चीज को मॉडिफाई क्यों करते हैं, किसी चीज को ऑल्टर क्यों करते हैं? मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, बिजनेस टर्म की बात कर रही हूँ। हम किसी चीज को क्यों चेंज करते हैं? अगर मैं दुकान खोल के बैठी हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट में क्यों चेंजेस लाऊंगी? बताइए। क्योंकि मैं उसको कस्टमर को बेच रही हूँ। अगर कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं आज के टाइम पे, तो मुझे उनके नीड्स के हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट है उसको एडजस्ट करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे मेन पॉइंट यही होता है, हर चीज बिजनेस के टर्म में अगर हम देखें, हर चीज डायनामिक होती है, हर चीज चेंज होती है। चेंज क्यों होती है? क्योंकि कस्टमर का दिमाग का फिर जाए किसी को नहीं पता, फैशन कब बदल जाए किसी को नहीं पता, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज आ जाए किसी को नहीं पता। अगर आपको अपनी दुकान सही सलामत चाहिए तो आपको सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से करना ही होगा। मैंने आपको शायद बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा दिया है, हाँ, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में मैंने आपको सब कुछ चीज बताई है, वही होती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने यही लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज डायनामिक। मैंने आपको बोला था ना, अभी अभी मैंने आपको बताया, जो चाहे वो प्रोडक्ट लाइन हो, चाहे वो प्रोडक्ट मिक्स हो, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर हो, बिजनेस में सब कुछ डायनामिक होता है, सब कुछ चेंज होता रहता है, सब कुछ फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है ना? because the firm has to adapt different product lines at different points of time and in different circumstances। वही लाइन है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे बिजनेस फर्म को क्यों अपनी प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस करने पड़ेंगे? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बिजनेस का, कस्टमर की डिमांड कुछ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अपनी प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज है, स्ट्रैटेजीज है, उनको बदलनी पड़ेंगी। ठीक है, it becomes necessary for the firm to alter or modify its policies, its product line policies and strategies to cope up with the changes in long term objectives or the changes in the government policies, government policies regarding the product and the business, or changes in the economic, political, social environment of the country। वही सारी लाइनें हैं जो मैंने आपको बताई। हमें क्यों चेंज करना पड़ेगा? हमें इसलिए चेंज करना पड़ेगा भाई, अगर गवर्नमेंट बोलती है कि तुम अब ये वाला प्रोडक्ट नहीं बेचोगे तो आपको वो बैन करना होगा। अगर गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट बैन कर दिया तो आपको उसको बनाना रोकना होगा, वरना अगर आप उसको प्रोड्यूस करते जाओगे तो आपकी दुकान पे ताला ही लगना है। फिर दूसरी है, अगर आप कस्टमर के हिसाब से नहीं बनाओगे प्रोडक्ट, जब भी आपकी दुकान को ताला ही लगेगा, एक ना एक दिन आपका बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें चेंज करना पड़ता है। आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें स्टडी करना, एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, अब इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है,
मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? थोड़ा कम करना। एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना। चेंजिंग मॉडल्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये कह रहे हैं कि जो मॉडिफिकेशन है प्रोडक्ट लाइन का, हम किसी चीज को चेंज कर रहे हैं, किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको घटा के, उसको बढ़ा के और बहुत सारी चेंजेस करके उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जनरली following product line policies and strategies are adopted by the marketers। यहाँ पे टोटल 8 स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम जर्नल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजीज, 8 पॉलिसीज हैं जिनको हमें पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं नाम बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं। पहली स्ट्रैटेजी का नाम है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। सेकंड स्ट्रैटेजी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। तीसरी है ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम पहले से बेच रहे हैं उसमें ही हम थोड़ी ऑल्टरेशन कर देंगे। फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पुराने प्रोडक्ट हैं उनमें कुछ एडिशन करेंगे। मतलब एडिशन इन द सेंस ऑफ कि हम उसका जो पहले वो जो प्रोडक्ट एक ही काम में इस्तेमाल होता था, अब हम उसी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे जिससे वो अब 3 काम में इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। एट्थ इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। टोटल यहाँ पे 8 स्ट्रैटेजीज हैं। मैं आराम से कराऊंगी तो आज की क्लास लंबी ना हो। मुझे छोटी क्लासेस ही बनानी है तो ये मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज कल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको खुद से पढ़िए, समझिए। अगर किसी चीज में डाउट होता है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। तो अभी मैं क्लास यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। कल के फैक्टर्स आई होप आपने पढ़े हो। खुद से जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। मैं तो आपको समझा दूंगी, ठीक है, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर आप 1 महीने बाद पढ़ने बैठोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए आप हाथ के हाथ, मैंने आपको बोला था विद इन 24 आवर्स आपको रिविजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है आप इसको 24 घंटे के अंदर अगर आप पढ़ लेंगे खुद से, या नोट्स बना लेंगे खुद से, तो आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगी ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये सब मैं आपको स्ट्रैटेजीज कल से स्टार्ट करवाती हूँ। 8 है। मुझे कुछ भगवाना नहीं है ना, मैं भाग रही हूँ। चाहे मैं 15 मिनट की क्लास लूँ, चाहे मैं 20 मिनट की क्लास लूँ, मैं ये सोचती हूँ कि धीरे धीरे ही चलूँ, धीरे धीरे ही आपको मैं समझाऊँ। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी ना मैं ठीक से समझा पाऊंगी ना आप ठीक से समझ पाएंगे। तो फिर ये थी आज की क्लास। कल को मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट लाइन की पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज पढ़ाने वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, कम से कम आप ये सारी चीजें तो देखिए और इसको आगे शेयर कीजिए जितने भी हैं। ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब देखना उसको और सब समझना भी उसे। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय। तो ये है आज की क्लास की नोट्स की पिक्स। ये बुक्स की पिक्स हैं जो मैंने आपको आज 2 टॉपिक करवाए हैं, उनकी पिक्स है। कल से हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज।